हेलो फ्रेंड्स। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में जितने भी सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं 2018 से लेकर अब तक के, इन सभी प्रश्नों का हम लोग बिल्कुल कम समय में टेस्ट लगाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें आप। प्रश्न है, देशभक्त किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो देखिए फ्रेंड्स, समास के भेद जो है 6 है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है, देशभक्त किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो देशभक्त का विग्रह कीजिएगा, समास विग्रह, तो हो जाएगा देश का भक्त, यानी कि संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें देशभक्त में संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पवन में कौन सी संधि है? तो देखिए फ्रेंड्स, पवन का संधि विच्छेद पोधन अन से हो जाएगा पवन, यानी कि ओ धन अ के मेल से क्या बनेगा? वो बनेगा। यानी कि जिस भी संधि में अ, आव तथा अय का बोध होगा वह आयादी संधि होता है। इस तरह से यह आयादी संधि हो जाएगा। पवन में आयादी संधि है। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आच्छादन का संधि विच्छेद है। आच्छादन का संधि विच्छेद आधन छादन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वरह धन ज का संधि रूप क्या है? तो इससे बनेगा सरोज। नेक्स्ट प्रश्न है, नमस्ते का संधि विच्छेद है। तो नमस्ते का संधि विच्छेद नमः विसर्ग धन ते हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची है? तो देखिए फ्रेंड्स, समास के जो भेद है उनकी संख्या 6 है। और संख्यावाची जिसमें समास का पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो जिसका पहला पद संख्यावाची है वह द्विगु समास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास का पूर्व का तात्पर्य जो होता है दोस्तों, पूर्व का तात्पर्य पहला होता है और कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? तो देखिए फ्रेंड्स, जिस भी शब्द में संख्या का बोध हो वह द्विगु समास है। तो देखिए, सप्ताह जो है इसमें संख्या को बता रहा है, यानी कि सात शब्द इसमें रिलेट हो रहा है, यानी कि 7 दिन के बारे में बता रहा है। तो 7 जो है एक संख्या है। इस तरह से सप्ताह जो है यह द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कानन के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, कानन जो है इसका पर्यायवाची शब्द वन होता है। वन को अरण्य या जंगल भी कहते हैं। वन का पर्यायवाची शब्द कानन, अरण्य तथा जंगल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग वो शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके शब्द में नया अर्थ बना देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय जो है, प्रत्यय यह बाद में लगता है तथा उपसर्ग जो है यह शब्द के पहले लगता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सफाई में कौन सा प्रत्यय है? सफाई में आई प्रत्यय है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो देखिए फ्रेंड्स, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। वही बात करें, देखिए दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं?
चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है रूपक अलंकार होगा। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी में रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। यही होगा इस लोकोक्ति का अर्थ। देखिए फ्रेंड्स, 2018 में पूछे गए बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के सभी प्रश्नों को हमने टेस्ट लगा लिया है। अब चलिए 2019 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सामान्य हिंदी के, उनका टेस्ट लगाते हैं। प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समास शब्द का अर्थ है। तो देखिए फ्रेंड्स, समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, यानी कि शब्द का छोटा रूप करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और समास के 6 भेद हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस समास में दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रावधान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद को छोड़कर कोई अन्य पद को की प्राधान्यता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संधि और समास में क्या समानता है? देखिए फ्रेंड्स, संधि और समास में दोनों में जो है शब्द जो है छोटा हो जाता है, यानी कि शब्द का संक्षेपण हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों में शब्द संक्षिप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोटा डोरी में कौन सा समास है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि ये जो चिन्ह है इसे और कहा जाता है। और चाहे और या तथा का चिन्ह है, इसे योजक चिन्ह कहा जाता है। और योजक चिन्ह जहाँ भी लगा होता है वह द्वंद्व समास होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लोटा और डोरी, जहाँ भी और का अर्थ आएगा या तथा का अर्थ छुपा होगा या योजक चिन्ह लगा होगा वह द्वंद्व समास कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हथकड़ी में कौन सा समास है? हथकड़ी यानी कि हाथ की कड़ी। हाथ की कड़ी यानी कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द के बाद में यानी कि पश्चात का अर्थ होता है दोस्तों बाद। पश्चात का अर्थ होता है बाद। यहाँ पर प्रश्न पूछा है, शब्द के पश्चात भाग में लगकर जो संबंध तत्व नया शब्द निर्मित करता है उसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया था, जो शब्द के बाद में लगकर शब्दों को अर्थ में परिवर्तित कर देता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगता है और उपसर्ग जो है उपसर्ग ये शब्द के पहले लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि बिहारी लाल किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी लाल जो है दोस्तों ये श्रृंगार रस के कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमक अलंकार है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यमक में जोड़ा शब्द आएगा लेकिन अर्थ अलग अलग होगा। यहाँ पे बेर जो है इसका अर्थ अलग होता है और एक और बेर दिया है इसका अर्थ अलग होता है। जोड़ा शब्द आएगा लेकिन अर्थ अलग अलग जिसमें होगा वह यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
अंडे का शहजादा मुहावरे का सही अर्थ क्या चयन कीजिए। अंडे का शहजादा मुहावरे का सही अर्थ होगा अनुभवहीन व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है अम्बु शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो देखिए फ्रेंड्स, अम्बु शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द जल होता है, जल या नीर होता है अम्बु का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट प्रश्न है मृगांक शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो देखिए फ्रेंड्स, पर्यायवाची समास तथा उपसर्ग और प्रत्यय से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको इन्हीं सभी पर ज़्यादा फोकस करना है। प्रश्न पूछा है मृगांक शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही अर्थ होगा सुधाकर। मृगांक का पर्यायवाची शब्द सुधाकर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विधि शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। विधि जो है दोस्तों इसका अर्थ होता है कानून और इसका विलोम शब्द हो जाएगा निषेध। इस तरह से दोस्तों हमने 2019 के बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए सामान्य हिंदी के सभी प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। अब चलिए 2020 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इनका टेस्ट लगाते हैं। प्रश्न है इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। देखिए फ्रेंड्स, तद्भव शब्द उससे कहते हैं जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हुआ है। तो देखिए चतुर्दश जो है ये संस्कृत का शब्द है, चतुर्थ ये भी संस्कृत का शब्द है और चतुर्थी जो है ये भी संस्कृत का शब्द है। और संस्कृत के मूल शब्द को बने शब्द को तत्सम कहते हैं। तो ये तीनों जो है ये तत्सम शब्द है। यहाँ पे तद्भव शब्द के बारे में पूछा है, तो संस्कृत से जो शब्द हिंदी में परिवर्तित हो गया है उसे तद्भव कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द को चुने, यानी कि संस्कृत के मूल शब्द को चुनना है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, संस्कृत का मूल शब्द कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वो जो है ये संस्कृत का शब्द है और संस्कृत के मूल शब्द को ही तत्सम शब्द कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दारा का अर्थ क्या है। दारा का अर्थ पत्नी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं, अर्धांगिनी या बेगम भी कहते हैं पत्नी को। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मूर्धा से जितने भी वर्ण उच्चारित है उन्हें याद करने का ट्रिक होता है ऋतु रसा नाम, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम मूर्धा, यानी कि री बड़ी री टवर्ग तथा र और मूर्धन स जितने भी है इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो देखिए दोस्तों ड और ढ जो है ये टवर्ग के अंतर्गत आता है, इस तरह से यह मूर्धा व्यंजन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से महाप्राण ध्वनि चुने। महाप्राण ध्वनि उसे कहते हैं दोस्तों जिसे बोलने में काफ़ी समय लगता है या काफ़ी शक्ति के साथ बोलना पड़ता है, उसे महाप्राण ध्वनि कहते हैं। तो महाप्राण ध्वनि जो है दोस्तों यह व्यंजन वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण होता है। तो देखिए इसमें कहाँ दिया दूसरा और चौथा वर्ण। तो देखिए फ्रेंड्स, क का दूसरा वर्ण ख है, इस तरह से ख जो है महाप्राण ध्वनि हो जाएगा। ख को आने पे काफ़ी ज़्यादा समय लगता है या शक्ति लगती है, इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि ख जो है यह महाप्राण ध्वनि है या व्यंजन वर्ण के दूसरा और चौथा वर्ण जो है यह महाप्राण ध्वनि होता है, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह आहा कितना सुंदर पुष्प खिला है।
तो देखिए दोस्तों, आहा जो है, जैसे आहा बोलते हैं हम लोग, तो क्या होता है, विसमयादि चिन्ह इसके नीचे आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें अल्प विराम चिन्ह को पहचाने। तो अल्प विराम चिन्ह जो है दोस्तों, इसे अंग्रेजी में कोमा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना शैली क्या है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास हैं। तुलसीदास ने रामचरित की मानस रचना की है, और रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में इन्होंने लिखा है, और इसकी रचना शैली जो है दोहा चौपाई शैली है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, संस्कार का संधि विच्छेद कीजिएगा तो समधन कार हो जाएगा, यानी कि संस्कार हो जाएगा। तो इस तरह से सम जो है इस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सम उपसर्ग का प्रयोग संस्कार शब्द में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है। देखिए दोस्तों, उपसर्ग जो होता है परा होता है, परा होता है, आ होता है, ये सब उपसर्ग के अंतर्गत आता है। तो पराजय में जो है उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप चुने। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा अपना काम स्वयं करो। अपने हाथ से स्वयं काम करो का शुद्ध रूप होगा अपना काम स्वयं करो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुवचन में चिड़िया शब्द क्या होता है। तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब 2021 में जो भी सामान्य हिंदी के प्रश्न बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं, अब इनका टेस्ट लगाते हैं। प्रश्न है, निम्न में वायु का पर्यायवाची शब्द है। तो वायु का पर्यायवाची शब्द जो होता है दोस्तों, हवा, हवा, समीर, ये सब वायु का पर्यायवाची शब्द होता है। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायु का पर्यायवाची शब्द समीर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आँख का तारा होना का अर्थ है। आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती है, उदाहरण है। तो यहाँ पे हेतु शब्द का हेतु के संदर्भ में ये बात कहा जा रहा है, इनकी वर्षा के होने के संदर्भ में कहा रहा है। तो इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हेतु हेतु मध्य भूतकाल का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, लड़के नदी में तैर रहे हैं, यह उदाहरण है। यह उदाहरण है दोस्तों अपूर्ण वर्तमान काल का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से निम्न में से भिन्न है। तो देखिए दोस्तों, पथ जो है इसका अर्थ रास्ता होता है, और डगर जो है इसका भी अर्थ रास्ता होता है, तथा राह भी है, इसका भी अर्थ रास्ता होता है। धारा जो है ये नदी के धारा के बारे में बताया है, इस तरह से यह सबसे अलग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। तो दर्शनीय शब्द में नीय प्रत्यय है। प्रत्यय जो है शब्द के बाद में लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है। तो पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पुनः धन जन्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कीर्ति का विलोम है। कीर्ति का विलोम होता है शब्द अपकीर्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स,
कुछ गद्यांश से प्रश्न दिए हैं, यानी कि 24 से 30 तक जो भी प्रश्न है वो गद्यांश पढ़कर उसका जवाब देना है। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा है नीचे, प्रश्न पूछा है किसकी पूजा सदैव नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे कुछ गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन की पूजा सदैव नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है उनकी कीर्ति अक्षय है, जिन्होंने जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया है उनकी कीर्ति अक्षय है। देखिए आपको दिखाता हूँ, इसमें गद्यांश पढ़कर जवाब देना है। देखिए इतिहास साक्षी है कि उन व्यक्तियों की कीर्ति अक्षय है जिन्होंने केवल धन उपार्जन में अपना जीवन नहीं बिताया वरन ऐसे कार्य भी किए जिससे मानव समाज का कल्याण हुआ है। यानी कि उन व्यक्तियों की कीर्ति अक्षय है जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न पूछा है उनकी कीर्ति अक्षय है जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही जिन्होंने क्या किया, केवल धन बटोरा। देखिए यहाँ पे दिया है जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही है। तो देखिए प्रश्न नंबर 26 जो है पूछा है उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने धन बिटोरा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है पूजा उन्हीं के की गई जिन्होंने क्या किया। देखिए यहाँ पे दिया है पूजा उन्हीं की गई जिन्होंने मानव समाज की भलाई की। तो देखिए प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूजा उन्हीं के की गई जिन्होंने मानव समाज की भलाई की। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न दिया है मानव समाज जो है स्वार्थ की उपासना नहीं करता है। गद्यांश पढ़कर आपको 6 प्रश्नों का जवाब देना होता है, आप गद्यांश पढ़कर बाकी जवाब दीजिएगा। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव समाज जो है स्वार्थ की उपासना नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है निम्न में तद्भव शब्द कौन है। तद्भव शब्द जो है दोस्तों यह संस्कृत से जो हिंदी में शब्द आ गया है उसे ही तद्भव कहा गया है। इसमें कपाट जो है यह तद्भव शब्द है, बाकी किवाड़ और कूप जो है ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। इस तरह से हमने 2021 में पूछे गए सभी प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया। चलिए 2022 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका टेस्ट लगाते हैं। पहले देखिए दोस्तों निर्देशन दिया है 16 से 20 तक जो है इसमें से गद्यांश को पढ़कर जवाब देना है। तो देखिए प्रश्न पूछा है सदाचार किन से परिवर्तित होता है। सदाचार जो है किन से परिवर्तित होता है। तो देखिए शील हृदय की वो अस्थायी स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आपसे आप करती है। सदाचार जो है ज्ञान द्वारा परिवर्तित होता है। देखिए सदाचार जो है ज्ञान और भक्ति द्वारा परिवर्तित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भक्ति द्वारा परिवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया है भक्ति द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़े आनंद से बड़ी उमंग के साथ हृदय से होता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए 17 का राइट आंसर हो जाएगा आनंद और हृदय से। भक्ति द्वारा परिवर्तित सदाचार का अनुष्ठान आनंद से और हृदय से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ज्ञान द्वारा परिवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर ज्ञान द्वारा परिवर्तित सदाचार का पता लगता है। बाकी आप गद्यांश पढ़ के जवाब दे सकते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण साचा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो आनंद और हर्ष से युक्त हो। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय की वो कौन सी अस्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? ये करती है शील दशा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, अब कुछ विलोम शब्द के बारे में पूछा है, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। सुधा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुधा का अर्थ होता है अमृत, और अमृत का विलोम क्या होगा? जहर। और हालाहल जो शब्द है इसका अर्थ होता है जहर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन प्राचीन शब्द जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, और इसका विलोम होगा अर्वाचीन, यानी कि नया या नवनिर्मित। नेक्स्ट प्रश्न है, उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? उपेक्षा ये होता है कि त्याग देना या घृणा करना, लेकिन अपेक्षा का अर्थ होता है लगाव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे संधि के बारे में पूछा है, निराधर में कौन सी संधि है? तो देखिए दोस्तों, निराधर का संधि विशेष हो जाएगा निर्जन आधार, यानी कि निराधार। इस तरह से यह स्वर संधि हो जाएगा। ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? ज्ञान धन उदय, यानी कि अधन उ का बोध हो रहा है, तो ये भी स्वर संधि हो जाएगा। प्रश्न पूछा है, सन्मार्ग में कौन सी संधि है? तो देखिए फ्रेंड्स, सन्मार्ग का संधि विच्छेद सत्धन मार्ग से होगा। यहाँ पे हलंत लगा है, इस तरह से यह व्यंजन संधि हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं? सर्कस उपन्यास के रचनाकार संजीव हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरि शब्द का बहुवचन है? गिरि शब्द का बहुवचन गिरियां हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों 2022 में जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने कवर कर लिया है। देखिए, बाकी गद्यांश दिया है, इसे पढ़कर जवाब देना है, तो आप देख लीजिएगा। इस तरह से हमने सभी प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।